हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आपसे कभी भी किसी भी तरह की पेमेंट की मांग नहीं करता। आप जितने वीडियो जब चाहें जैसे चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। और साथ ही आपको कंटेंट भी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का प्रोवाइड कराता है। कारण ये है क्योंकि भाई जब कंटेंट हम अच्छा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमें जल्दी से अच्छे से समझ में आएंगी और हमारे एग्ज़ाम्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पे आपको टोटली 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में हम आज का वीडियो भी लेकर आए हैं। आज का वीडियो है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। इसका है हमारे पास गद्य खंड। गद्य खंड का है 16वां अध्याय नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां यानी मशहूर शहनाई वादक के बारे में बताया गया है। तो ये पार्ट का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट सभी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्या लाए हैं? आज हम लेकर आए हैं इनके एमसीक्यूज। क्यों भाई? क्योंकि हमसे जो हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, चाहे हमारे इंटरनल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उस दौरान हमसे क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब हमको ये लगता है कि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो जैसे कि हम सब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं, तो आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले आए हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे कैसे कैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय जो है दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो होता है गद्यांश या पद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं और दूसरा होता है आपका संपूर्ण आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से आपके लिए प्रश्न लाए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये गद्य खंड का है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये गद्यांश होगा। गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो दोनों ही तरह के प्रश्नों को हम बहुत गौर से देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो गद्यांश आ रहा है वो हम देखेंगे। गद्यांश जब भी आप पढ़िए बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान से पढ़िए। कारण ये है कि हमें एक बार में गद्यांश समझ में आ जाना चाहिए। सॉरी, गद्यांश को हम बार बार जितना पढ़ेंगे ना, नतीजा ये होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो सिंपल पैटर्न ये है कि जब भी आप पढ़ो उसको बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ो, क्योंकि हम अगर थोड़ा ध्यान भटकते हुए काम करेंगे ना तो हमारा बार बार जो है एग्जाम के दौरान भाई समय तो कम रहता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से एक ही बार में इसको पढ़ के खत्म करिए। क्या है? वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मुरछंग आदि का वर्णन आया है। तो ये सभी वाद्य यंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागरस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो शहनाई को हम किस नाम से जानते हैं और शहनाई जैसे और जो सुशिर यंत्र हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं, ये इसमें बताया गया है आपके गद्यांश में। अब इसी पे आधारित हम प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न आ रहा है, सुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है? सुशिर वाद्य क्या कहे, इसका मतलब क्या होता है? जो वाद्य देखने में सुंदर हो, जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हो, जो फूंक कर बजाए जाने वाले हो, जो तबले के समान बजाए जाने वाले हो। तो सुशिर यंत्रों का तात्पर्य है जो फूंक कर बजाए जाते हैं। जैसे बांसुरी होती है वो भी फूंक के बजती है, शहनाई भी फूंक कर बजती है, बंसी जो है वो भी हम फूंक कर ही बजाते। तो ये सभी क्या है, फूंक कर, यानी कि हम जो है मुंह से हवा फेंक कर बजाते हैं। नेक्स्ट है, शहनाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? तानसेन द्वारा रची गई बंदिश में, मुरली, वंशी, शंगी के साथ, पारंपरिक लोकगीतों में या उपरोक्त सभी? तो गद्यांश के आधार पर हम देखेंगे तो हमें उपरोक्त इन सभी में शहनाई का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट है शहनाई की तुलना किससे की गई है? परंपरागत वाद्य यंत्रों से, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से, उत्तर भारत के मधुर वाद्य यंत्र से, या सुरविहीन वाद्य यंत्रों से। तो शहनाई की तुलना जो की गई है वो है दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्रों के साथ में की गई है। किस भाषा के लोक गीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? कौन सी भाषा में शहनाई का उल्लेख मिलता है? छत्तीसगढ़ी भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा। तो हमने गद्यांश में देखा है कि अवधी भाषा में जो है वो उल्लेख मिलता है शहनाई का। शाहे नए किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? शाहे नए इस्तेमाल किया गया वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार को, हारमोनियम को, शहनाई को या तबले को? तो शाहे नए किसका नाम है? वो है शहनाई को ही शाहे नए बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला गद्यांश और उस पर आधारित 5 प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी, क्या है? आज़ादारी। आज़ादारी का मतलब होता है शोक मनाना, मतलब हमें तकलीफ होती है जो, उसका हम शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों तक 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व है, मतलब 10 दिन होते हैं, 10 में जो 8वां दिन होता है वो खास महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वदाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी पर निषेध है इस दिन, मतलब आप कोई भी राग नहीं बजाओगे, नौहा बजा रहे हो मतलब कोई राग, यानी कि शोक हम मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कभी भी हमारे यहाँ तकलीफ होती है, शोक होता है, तो हम किसी भी तरह का उत्सव नहीं मनाते, और राग रागनियाँ हमेशा उत्सवों में ही बजाई जाती हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें, नया 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो मुहर्रम में किस तरीके से खां साहब करते थे, उन 10 दिनों का शोक मनाया जाता था, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके ख़ानदान के लोगों के लिए, और साथ ही उनका क्या रोल रहता था, वो किस तरीके से मुहर्रम मनाते थे, वो हमने इस गद्यांश में देखा। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है? मुहर्रम के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन व उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं, मोहम्मद पैगंबर की याद में शोक मनाते हैं, मस्जिद को सजाकर खुशियां मनाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा पहला, हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। तो मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं वो आज़ादारी अर्थात शोक प्रकट करने के दिन होते हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते? वो क्या नहीं करते थे? पैदल यात्रा ना करना, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना, शहनाई का निषेध ना करना, दुख व्यक्त ना करना। तो यहाँ पर क्या करते थे वो? जो वो करते थे वो था संगीत कार्यक्रम में भाग लेना, यानी कि वो संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी गद्यांश में ही है। मुहर्रम के दिन किस किस चीज़ का निषेध माना गया है? मतलब मुहर्रम के जो 10 दिन हैं उसमें किस चीज़ की मनाही है, क्या नहीं करना है? राग रागनियों की अदायगी का, दुख मनाने का, दान दक्षिणा देने का, या रोने का। तो यहाँ पर जो मना है वो है राग रागनियों की अदायगी, मतलब आप कोई भी राग और रागनी नहीं गाएंगे। अब आते हैं गद्यांश के अनुसार मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कौन सा रूप सामने आता है? मुहर्रम के दिनों में तो बिस्मिल्लाह खां का कौन सा रूप आता है? गद्यांश में दिया गया है। सहज मानवीय रूप, धर्म के प्रति समर्पित रूप, का और खा दोनों सही है, कलाकार का विरोधी रूप। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका सहज मानवीय रूप और धर्म के प्रति समर्पित रूप। मतलब वो एक कलाकार तो थे ही, तो उनका मानवीय रूप तो हमें देखने को उसमें मिलता ही है, लेकिन साथ ही मुहर्रम के दिनों में हम ये भी देखते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित थे।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिस्मिल्लाह खां की आंखें नम क्यों रहती हैं? तो क्यों रहती है? मुहर्रम के दिन शहनाई ना बजा पाने के कारण, इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के कारण, लंबी यात्रा से होने वाली थकान के कारण, दूसरों के दुख दर्द देखने के कारण। तो क्यों उनकी आंखें नम रहती हैं? उनकी आंखें नम रहती हैं इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के कारण, कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था। अब आते हैं तीसरे हमारे गद्यांश पे। तो देखिए 2 गद्यांश हो गए, तीसरे गद्यांश को भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में हम प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो क्या है? सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरफ बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहते हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक है। अभी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से 2 कोसों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो बिस्मिल्लाह खां को अब आज की काशी में क्या कमियां खलती हैं ये बताया गया। साथ ही यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब यानी कि भाईचारा है, अलग अलग धर्मों के लोग किस तरीके से मिलकर रहते हैं, और बिस्मिल्लाह खां इसके बहुत बड़े उदाहरण है। क्योंकि जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो हनुमान जी के भी भक्त रहे, शिव जी के भी भक्त रहे और साथ ही अपने धर्म को भी मानते रहे। तो सभी कुछ हमने यहाँ पर देखा है। अब इसी पे आधारित प्रश्न है क्या? निम्न में से कौन सी कमी बिस्मिल्लाह खां को खलती है? मलाई बर्फ की, संगीत और साहित्य की, अदब की परंपराओं की, उपरोक्त सभी की। तो यहाँ उनको क्या? इन सभी की ही कमी खल रही है। लेखक ने किनको एक दूसरे का पूरक माना है? बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गंगा जमुनी संस्कृति और उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही क्या है? इन सभी को एक दूसरे का पूरक माना है, कि जहाँ बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां हैं वहीं पर मुहर्रम और ताजिया है, तो दूसरी तरफ होली और अबीर भी है आपका, फिर गंगा जमुना सरस्वती। तो इन तीनों ही चीजों को उन्होंने बोला है। गद्यांश के आधार पर काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, यह संगीत के स्वर पर जगती और सोती है, यहाँ बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति हुए, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। तो गद्यांश के आधार पर हम देखेंगे कि यह संगीत के स्वर पर जगती और सोती है। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा गया है? क्या कारण है उन्हें नायाब हीरा कहा जा रहा है? उन्होंने 2 संस्कृतियों को महत्व दिया है। 2 संस्कृतियां यानी कि हिंदू मुसलमान 2 संस्कृतियां बहुत महत्व है। उन्होंने केवल मुस्लिम धर्म का प्रचार किया है। उन्होंने 2 धर्मों के एक होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी है। उन्होंने शहनाई को संगीत में स्थान दिलाया है। तो उनको नायाब हीरा काशी का इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने 2 धर्मों को एक होने तथा भाईचारा की प्रेरणा दी है। बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक हैं? कैसे उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखा है? उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं। वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही है वो है आपका सारी चीज़ें आप देखेंगे कि एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने गंगा मैया को बहुत महत्व दिया। क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर में वो शहनाई बजाते थे और काशी की संस्कृति को हमेशा संभाले रखा। तो ये सभी कुछ हमारा क्या होगा, उनके ये इसका आंसर होगा। तो यानी कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खां ने सांप्रदायिक सद्भाव इन तीनों ही चीज़ों से बनाए रखा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट गद्यांश पे, गद्यांश संख्या 4। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं।
काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां व इन रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पे ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम काशी को विश्वनाथ से अलग करके नहीं देख सकते, गंगा से अलग करके नहीं देख सकते, काशी को हम बिस्मिल्लाह खां से अलग करके नहीं देख सकते, विश्वनाथ जी से अलग करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। काशी मतलब इन सब की पहचान, और इन सब की पहचान अर्थात काशी की पहचान। इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? क्या कारण है? काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हुए हैं। तो और आखिरी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है उपरोक्त सभी। इसीलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, इन सभी रीजन से। लेखक ने काशी के लोगों को की क्या पहचान बताई है? मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी पहचान क्या है? काशी के लोग शिष्ट होते हैं, काशी के लोग विशिष्ट बोली बोलते हैं, का और खा दोनों सही है। काशी के लोग हिंदू होते हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका का और खा दोनों ही, यानी काशी के लोग शिष्ट होते हैं और इनकी बोली विशिष्ट होती है। गद्यांश के अनुसार सेहरा बनना और नौहा कब बजाए जाते हैं? उत्सव एवं गम के अवसर पर, प्रतिदिन, विशेष दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन है आपका उत्सव एवं गम के अवसर पर, यानी कि सेहरा बनना जो है उत्सव के गाया जाता है, नौहा गम के अवसर पर गाया जाता है। प्रस्तुत गद्यांश में किस महान विभूति का उल्लेख हुआ है? ये जो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं ये यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रामदास, मौजुद्दीन खान, पंडित कंठ महाराज या ये सभी? तो यहाँ पर किस महान विभूति का उल्लेख हुआ है? यहाँ पर हम जो है सभी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सभी का नाम आया कि ये सभी गद्यांश में मौजूद थे, कि काशी का नाम इन सभी से जुड़ा है और इन सभी का नाम काशी से जुड़ा हुआ है। काशी की संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखने में किसने विशेष योगदान किया है? यानी यहाँ की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, इसको किसने बनाए रखा है? काशी के विशिष्ट लोगों ने, हिंदू धर्म ने, मुस्लिम धर्म ने, बिस्मिल्लाह खां ने। तो सही ऑप्शन है काशी के विशिष्ट लोगों ने, जिसमें आपके कंठे महाराज, मौजुद्दीन खान सभी आते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश है, 5वां गद्यांश। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है व हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इनमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता। मतलब वो कहीं पर भी होते थे, कहीं पे, तो वो हमेशा किस तरफ शहनाई का मुंह करके बजाते थे? जिस तरफ काशी विश्वनाथ है। और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो मतलब लगातार बजाते थे, तो भाई फूंकते हैं तो नम हो जाती है, तो जब नम हो जाती है तो आवाज़ नहीं अच्छी लगती। तो मतलब एक रीढ़ यानी कि शहनाई जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाया करती थी और उसके बाद वो उसको चेंज कर दिया करते थे। अब इस गद्यांश में आधारित प्रश्न क्या है? लेखक ने यहाँ किस परंपरा की बात की है?
संगीत आयोजन, नृत्य समारोह, साहित्य सम्मेलन या कवि सम्मेलन। तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो है संगीत आयोजन की। जहाँ कहीं भी संगीत आयोजन होता था तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे ये बताया गया है। नेक्स्ट है, संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन कब होता है? होली के अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर, दीपावली पर या मुहर्रम के अवसर पर। तो सही इसका जो ऑप्शन है वो है हनुमान जयंती के अवसर पर। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? कैसे दर्शाते हैं कि हम काशी विश्वनाथ के प्रति बहुत ही आस्था और श्रद्धा रखते हैं? वे काशी की ओर मुंह कर कर बैठते हैं, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। का और खा दोनों कथन सत्य हैं, केवल का कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ये दोनों ही ऊपर के कथन सत्य हैं, यानी कि वे काशी की तरफ मुंह करके बैठते हैं और वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। जहाँ यहाँ रीढ़ का क्या आश्रय है? रीढ़ मतलब जो है उसका क्या मतलब होता है? कमर की हड्डी का नाम रीढ़ होता है। रीढ़ नरकट घात से बनी शहनाई के अंदर रीढ़ से ध्वनि उत्पन्न होती है। रीढ़ शहनाई के प्याले को कहते हैं। रीढ़ एक संगीत परंपरा का नाम है। तो रीढ़ क्या होती है? रीढ़ नरकट घास से बनी इस शहनाई के अंदर रीढ़ से ध्वनि उत्पन्न होती है, शहनाई के अंदर वो लगी होती है। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए हैं, अत्य प्लस अधिक, अत प्लस अधिक, अत्या प्लस अधिक और अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक, ये एकदम सही विच्छेद है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि मतलब पूरे पाठ में कैसे कैसे दिया गया है। चलिए, तो पूरा पाठ हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो अब क्वेश्चन भी इसके फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? काशी में संगीत आयोजन की अद्भुत परंपरा की क्या विशेषता है? वहां पे जो संगीत आयोजन किया जाता है उसकी क्या परंपरा है? यहाँ संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम का आयोजन होता है। का और खा दोनों सही हैं। यहाँ संगीत को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया जाता है। तो संगीत आयोजन की अद्भुत परंपरा की विशेषता से यहाँ तात्पर्य है आपके ऊपर वाले दोनों, मतलब यहाँ संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आया है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम का आयोजन होता है। बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? वे भारत रत्न प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा, वे हिंदू मुस्लिम को एक करने में सफल होंगे या उपरोक्त सभी। तो उनको विश्वास था कि ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा, क्योंकि वो ईश्वर से हमेशा यही मांगते थे कि उन्हें सच्चा सुर प्रदान करिए, और वाकई ईश्वर ने उन्हें सच्चा सुर प्रदान किया भी था। बिस्मिल्लाह खां पर रसूलन बाई तथा बतूलन बाई का क्या प्रभाव पड़ा? इनके कारण बिस्मिल्लाह खां की संगीत में रुचि बढ़ी। इनके द्वारा बिस्मिल्लाह खां गलत रास्ते पर चल पड़े। इनसे प्रेरणा लेकर बिस्मिल्लाह खां पढ़ाई करने लगे। इनके कारण बिस्मिल्लाह खां को सच्चा सुर नहीं मिल सका। तो रसूलन बाई और बतूलन बाई से ये प्रभाव पड़ा कि बिस्मिल्लाह खां संगीत में रुचि बढ़ गई, क्योंकि जब ये जाते थे मंदिर की तरफ तो इन्हीं के घर के होते और ये लोग गाते रहते थे, तो इसी से उनके अंदर संगीत की जो है एक कहते हैं ना इंटरेस्ट बढ़ना, वो बढ़ा था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? उनके उस्ताद की नसीहतें, संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार अर्थात ईश्वर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही है वो है ये सभी समाया हुआ था, अर्थात उनके उस्ताद की नसीहतें, संगीत के सातों सुर और स्वयं साक्षात ईश्वर। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? आजीविका का साधन, जन्नत से बढ़कर, जीवन का आधार या उपरोक्त सभी। तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी जो है वो है जन्नत से बढ़कर। ये दोनों ही उनको, मतलब उनसे कहा जाए कि तुम जन्नत ले लो तो कहते नहीं भाई, हमें अपनी शहनाई और काशी दे दो, वही हमारे लिए जन्नत है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए कि भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के नाम है, खास तरह का व्यंजन है, एक तरह का राग है, एक प्रकार की शहनाई है।
तो यहाँ पर भीम पलासी और मुल्तानी जो है वो एक तरह का राग है जो गाया और बजाया दोनों ही जाता है। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते थे कि वो बहुत ज्यादा इन दोनों को पसंद करते हैं, तो इस बात को वो कैसे प्रकट करते थे? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते थे, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमाते थे। का और खा दोनों सही है। वे अपना मुंह ढककर शहनाई बजाते थे। तो सही हो आपका होगा का और खा दोनों, यानी कि वो कहीं पर भी संगीत आयोजन में जाते थे तो काशी की तरफ मुंह करके बैठते थे और शहनाई भी हमेशा काशी की तरफ बैठकर ही बजाया करते थे। डुमराव में कौन सी नदी बहती है? उनके नाना का घर था ना डुमराव में, तो डुमराव में नदी कौन सी बहती है? गंगा, यमुना, सोन या बेतवा? तो वहां पर नदी बहती है आपकी सोन नदी। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के नाम से तो हम सभी जाते हैं, मशहूर शहनाई वादक, लेकिन उनके बचपन का क्या नाम था? शमशुद्दीन, बदरुद्दीन, अमीरुद्दीन या शहाबुद्दीन? तो उनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या है, यानी इनका चरित्र हमें कैसा निकलता है, जो हमने पूरा पाठ पढ़ा उसके हिसाब से। वे एक सच्चे कला प्रेमी थे, वे अपने धर्म एवं परंपरा के प्रति निष्ठावान थे, वे भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उनकी विशेषता रही वो ये सभी थे, यानी कि वो अपने धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा निष्ठावान थे, भावुक व्यक्ति थे और एक सच्चे कला प्रेमी भी थे। बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कौन कौन से ना थे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इनको ये सभी उपाधियों से सम्मानित, यानी सभी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे। किनके गीतों को सुनकर अमीरुद्दीन की गायकी में रुचि बढ़ी? किनके, भाई पहले तो उनके पास नहीं इतना संगीत का था, तो अब वो किनके गीतों को सुन के उनके अंदर इंटरेस्ट जागा था? के.एल. सहगल के सुन के, सुरेंद्र और कमल बारूद के, नूरजहां के, रसूलन बाई और बतूलन बाई के? तो सही क्या है? वो था रसूलन बाई और बतूलन बाई के गानों को सुनकर उनके अंदर संगीत का इंटरेस्ट जगा था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, गंगा माँ और उनके उस्तादों की नसीहतें। तो यहाँ पर ये सभी उनके समाया, यानी कि उपरोक्त सभी। अब आते हैं शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव को सोन नदी के किनारों पर उगने वाली नरकट घास से शहनाई बनती है। डुमराव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्म स्थली है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार खां डुमराव के निवासी थे। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हम डुमराव को क्यों याद करते हैं? इन सभी कारणों से, क्योंकि शहनाई के अंदर जो रीढ़, नरकट नामक घास, रीढ़ पड़ती है ना, रीढ़ होती है ना, रीढ़ क्या कैसे बनती है? नरकट नामक घास से। और नरकट कहाँ होती है? सोन नदी में पैदा होती है। फिर दूसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह का जन्म जो है वो वहीं हुआ था डुमराव में, और साथ ही उनके जो उनके नाना थे सालार खान, वो भी वहीं के निवासी थे। वो भी अच्छे शहनाई वादक थे, बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, तो वो भी वहीं के निवासी थे। उनको देख के ही उन्होंने शहनाई का इंटरेस्ट जागा था और उन्होंने शहनाई बजाना सीखा था। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, एक तरह का तबला वादन, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सुशिर वाद्य का तात्पर्य है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई को क्या उपाधि दी गई है? मंगल ध्वनि का वाद्य, मधुर ध्वनि का वाद्य, सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है वो है सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, यानी कि फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों में वो सबसे राजा की पदवी पे, जिसको बोलते हैं बादशाह की पदवी पे, उस पे वो विराजित होती है। कुलसुम की देसी घी से बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? कुलसुम की जो कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, वो उनको बहुत पसंद थी। किसको? बिस्मिल्लाह खां को। तो वो क्या बोलते थे उसको? खस्ता कचौड़ी, संगीत में कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी या जायकेदार कचौड़ी। तो बिस्मिल्लाह खां उसे क्या बोलते थे? संगीत में कचौड़ी। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? जीवन का आधार, जन्नत से बढ़कर, आजीविका का आधार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर है बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई जन्नत से बढ़कर है।
यतीन्द्र मिश्र का जन्म और कब और कहाँ हुआ। अब इस पाठ के जो लेखक है यतीन्द्र मित्र, वो कब और कहाँ जन्मे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में, लखनऊ में सन 1968 में, काशी में सन 1957 में, मथुरा में सन 1947 में। तो कब हुआ उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? सालिम अली के, अमजद अली के, कैफी आजमी के, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के? तो ये पाठ हमने किसके बारे में पढ़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। नौबत खाना किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार, नौबत बजाने की जगह। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। मतलब जहाँ प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर जगह होती है बैठने की, जहाँ पर ये लोग बैठकर बजाते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे नौबत खाना। इबादत का क्या अर्थ होता है? सलाम, पूजा, बातचीत या संवाद। तो यहाँ पे इबादत से तात्पर्य है पूजा से। शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा गया है? मंगल ध्वनि, मेघ ध्वनि, सुमधुर ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि। तो शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा गया है। अमीरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल से काशी में आ गए थे? तो कब आए थे भाई? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की या 6 वर्ष की? तो जब वह 6 वर्ष के थे तब वो डुमराव यानी कि ननिहाल से काशी आ गए थे। बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? बालाजी के मंदिर जाया करते थे तो उन्हें कौन सा रास्ता ज्यादा पसंद था? सुलोचना के घर से होके जाने वाला, निम्मी के घर से होकर जाने वाला, रसूलन बाई बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला, मधुबाला के घर से होकर जाने वाला। तो वो उन्हें रास्ता जो पसंद था वो था रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला रास्ता, क्योंकि जब वो वहां से जाते थे तो जो शास्त्रीय संगीत की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी, वो लोग गाती रहती थी, तो वो उन्हें बहुत ही पसंद थी। इसी की वजह से उन्हें संगीत में इंटरेस्ट भी जगाता, तो इसलिए वो वही रास्ता ज़्यादा इख्तियार करते थे जहाँ से रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर पड़ता था। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो एमसीक्यूज थे वो हमने समाप्त किए। आई थिंक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए एमसीक्यूज हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह का हो, तो सबसे पहले पार्ट को अच्छे से रीड कर लीजिए। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी कहीं जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसे देख सकते हैं। अब जो हमने इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपका 1 शॉट एमसीक्यू सभी कुछ कराया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप इसका ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम पे आकर मैग्नेट ब्रेन्स पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सभी जगह इसके वीडियो अवेलेबल है। ऐसे आप कहाँ पे खोजोगे अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे ये टोटली सब कुछ आपको अरेंज मिलेगा। तो आपको सिंपल क्रोम पे जाके मैग्नेट ब्रेन टाइप करना है और आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश मिलेगा, उसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपकी क्लास है 10th, तो हम यहाँ 10th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10th पे पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब ये हम पढ़ रहे थे क्षितिज बुक का, तो ये देखिए यहाँ पर आपका हिंदी क्षितिज बुक है, क्षितिज 2। इसे आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको सिंपल करना क्या है, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसे क्लिक करोगे, उसके अंदर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, चैप्टर को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं रखिए चैप्टर से रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए सारी डाउट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। पढ़ने के बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिए, यही आपका प्यार हम तक पहुँचाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।